सदगुरु कबीर की एक बीजक की साखी है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दो तजे, ताकर मता अगाध। जो हद चलता है वो मानव है, जो बेहद चलता है वो साधु है, जो हद बेहद से ऊपर उठ जाता है उसका मत अगाध है। तीन श्रेणियों में सद्गुरु ने मनुष्यों को विभक्त किया, मानव, साधु और इनसे ऊपर। सामान्य मनुष्य, गृहस्थ और दूसरे साधु, तीसरे गुणातीत पुरुष। साधु होते हैं, गृहस्थ होते हैं, गुणातीत होते हैं। हद चले सो मानवा, हद मर्यादा, गृहस्थी की मर्यादा के अनुसार चलता है वो मनुष्य। गृहस्थी में सबका जन्म होता है, विरक्त भी गृहस्थ ही में जन्मते हैं। गुणातीत पुरुष जो आगे होते वे भी गृहस्थ में जन्मते हैं। गृहस्थ सभी आश्रमों की माँ है और यहीं से सबका उत्पादन, संस्करण, उत्थान सब कुछ होता है। इसलिए सद्गुरु ने पहले गृहस्थ को लिया। लड़की लड़का का विवाह होता है, उससे गृहस्थी बनती है। वैसे गृहस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है जो घर में रहे। गृहस्थ, गृहस्थ, गृह में अस्थना में स्थित हो रहता हो, गृहस्थ है। घर में साधु भी रहते हैं, उनके घर का नाम आश्रम है, मंदिर है, कुटी है, लेकिन घर तो वो भी है। इसलिए वैवाहिक बंधन में बंध के जो रहता है वो गृहस्थ है। वैवाहिक बंधन में कब बंधना चाहिए? जब दोनों योग्य हो जाएं, कमाने लगें, तब बंधना चाहिए, पहले नहीं। बाल विवाह बीच में बहुत था। वैदिक युग में बाल विवाह नहीं था। कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन आधुनिक है, कौन पिछड़ा है, ये काल के अनुसार नहीं होता है। वैदिक युग सभ्यता का उषा काल है, लेकिन उस समय बाल विवाह नहीं था। लड़का खुद लड़की खोजने जाता था, इसलिए दहेज मांगा नहीं जाता था, दहेज दिया जाता था। वेदों में दहेज की बात है, दहेज दिया गया है। तो ऋषि लोग देवताओं से प्रार्थना किए हैं कि वर वधू, गाड़ी पर बैलगाड़ी रहती थी, जा रहे हैं और इनको जो सामान दिया जा रहा है रास्ते में चोर लूट न ले, आप रक्षा करें। अब आप सोचिए वैदिक युग कितना बढ़िया था। लोग मानते हैं सतयुग में सब कुछ ठीक था। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग का वर्णन ये पौराणिक है। वेदों में ये चारों का नाम एक जगह कहीं नहीं। युग शब्द है, युग का अर्थ है जुआठा, युग का अर्थ है छोटा छोटा कालखंड, 10 बरस का, या ऐसे ही कुछ। मैंने एक दिन कहा था कि इतरे ब्राह्मण में हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित कुमार को 5 वर्षों में 5 गाथाएं इंद्र ने सुनाई हैं। उसमें चारों युगों का एक साथ नाम आया है। कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठम अस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण। कलि शयानो भवति, आदमी सोया है तो कलिकाल है। कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः, जग गया तो द्वापर है। उत्तिष्ठम अस्त्रेता भवति, खड़ा हो गया तो त्रेता हो गया। कृतं संपद्यते चरण, जब चलने लगा तो कृतयुग हो गया, सतयुग हो गया।
ये 4 युगों का वर्णन पहली बार वहाँ आया है और इस अर्थ में आया। इतने इतने लाख वर्ष के युग, ये करीब 2000 वर्ष के लगभग के, उसके पहले नहीं। पहले सब अच्छा था, आज खराब है, आगे और खराब आएगा, ये धारणा बिल्कुल गलत है। पहले भी अच्छा खराब था, आज भी अच्छा खराब है, आगे भी अच्छा खराब रहेगा। इस बच्चे को लेकर के बाहर जाके बैठे, वहीं से सुने और तुम भी सुन सकोगे, दूसरे को विघ्न नहीं होगा। अब आवाज़ वहाँ जाएगी। अच्छा बुरा सब समय रहा, आज बहुत अच्छा। कितना विज्ञान का विकास है, सारा संसार इकट्ठा हो गया है। जो मारा मारी पहले थी, अब तो नाम मात्र है। हम आज हैं इसलिए ज़्यादा लगता है। और कितना वैज्ञानिक साधन, कितनी सरलता। हाँ, विकास हुआ है तो विनाश का भी साधन खूब बन गया है, लेकिन उसको नहीं सोचना। जो होगा सो होगा। सब लोग डरते हैं, सब लोग संभालेंगे। आज हम जी रहे हैं, आज खराब मानेंगे तो कब उद्धार करेंगे। वस्तुतः है भी आज बहुत अच्छा। सांप्रदायिकता का जहर कितना था, आज सांप्रदायिकता जहर कम है। ये राजनेता लोग न उठावें तो आम जनता सांप्रदायिकता नहीं चाहती। ये राजनेता लोग अपनी गद्दी के लिए भुनाते हैं। भगवान को, अल्लाह को रहने की जगह नहीं है, इसलिए उसके सिर छिपाने के लिए राजनेता लोग उसके भवन बनाने के चक्कर में बहुत और देश को नरक करते हैं। तो आज का जमाना बहुत बढ़िया। पति पत्नी का संबंध है। अगर पति पत्नी प्रेम से रहते हैं तो 3 पीढ़ी का कल्याण होता है। पति पत्नी परस्पर में मधुर बर्ताव से हैं, उनका कल्याण है। और घर में जो बूढ़े बूढ़ी हैं उनका आदर होता है, सेवा होती है। और अगली जो संतान होती है उन्हें अच्छे संस्कार मिलते हैं। पति पत्नी लड़ते हैं तो बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं मिलते और माँ बाप की सेवा नहीं होती। और अगर ये संस्कार चलते रहे तो कई पीढ़ियों का हित होता है। 3 पीढ़ी तो हित होता ही है। गृहस्थी में पति पत्नी रीढ़ है, वे अगर कायदे से हैं तो गृहस्थी गाड़ी ठीक से चलती है। गृहस्थी में रह के इतना तो सोचना चाहिए, क्यों गृहस्थ होते हैं? क्योंकि अपने को अविवाहित रख करके संयम में पूरा जीवन निभाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए गृहस्थ होते हैं। और गृहस्थ होना ठीक है, नहीं होगे तो विकार पैदा होगा, प्रदूषित समाज होगा। तो गृहस्थ होना अच्छा है। लेकिन जब गृहस्थ हो गए तो समझ में आ गया, जिसके लिए आकर्षण था उसमें भूसी है। अंग मिलन की चेष्टा मुख्य आकर्षण। लेकिन जब उसको 1 बार 2 बार अनेक बार देख लिया तो उससे उपराम होना चाहिए। गृहस्थी भी मानो वैराग के लिए है। गृहस्थ हो गए, देख लिए, अब ऊपर उठना चाहिए। वैसे एक संतान हो जाए तो संयमी हो जाना चाहिए। बहुत प्राचीन काल के महापुरुषों ने कहा है, आत्मा वही जायते पुत्र। आत्मा पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। अगर किसी को बच्चा हुआ तो खुद वो आत्मा खुद आया है वो, और खुद आया है तो पत्नी अम्मा हो गई। इसलिए माँ की तरह रहे, बड़ा कड़ा नियम है। तो जैसी जिसकी शक्ति हो संयम में चले। जो जितना संयमित रहेगा सुखी रहेगा। आहार विहार पवित्र रखे, अंडा मांस मछली किसी स्थिति में न खाए। नशा की चीज़ों का सेवन न करें। आजकल नशा के विविध रूप तैयार हो गए। अच्छा है पहले से यहाँ शराबबंदी है और सड़क में चलते समय शराब की दुकान का बोर्ड कहीं दिखता नहीं।
अन्य प्रदेशों में तो जिधर चलो देसी शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान। आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है, आकर्षक बोर्ड लगा है। लेकिन दूषण तो है, यहाँ भी दूषण है। शराब इस प्रकार अलाउ नहीं है और शराब चलती है, खूब चलती है। मैं एक बाज़ार में था, यहीं गुजरात में चला, शाम को घूम करके जब लौटा तो शराब पी पी के जो लौट रहे थे लोग, शराब की स्थिति में लोग सरल भी हो जाते हैं। इतना झुक के नमस्कार कर रहे थे मुझे डर लगा कि मेरे ऊपर गिर न पड़े। तो भट्ठियाँ गांव और पुलिस के लिए बंधा है, उतना पैसा दे दो, करो कराओ, कोई अड़चन नहीं। सरकार भी क्या करे, उतना कड़ाई है नहीं, और सरकार का भी दोष दे करके क्या फ़ायदा होगा, जो हम ही दोषी हैं। अपने को बचाओ, नशा की चीज़ों से बचो, प्रेम से बर्ताव करो। आपसी प्रेम गृहस्थी का सुख है। गृहस्थी हो या कहीं भी हो, दो व्यक्तियों का संबंध जब हुआ तो जिम्मेदारी बढ़ गई, और कहीं भी वो बिना सहे नहीं चल सकता है। अभी मेरे पास कुछ जिज्ञासु बैठे थे यहाँ के, तो मैंने कहा भाई मर्यादा से चलो, सेवा से चलो, परतंत्र हो के चलो तो स्वतंत्र रहोगे। परतंत्रता में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में परतंत्रता है। जो माँ बाप के अधीन नहीं रहना चाहता है, गुरु संतों के अधीन नहीं रहना चाहता है, मैं स्वतंत्र हूँ, ऐसे कहने वाले समझदार नहीं, भटकने वाले। सड़क में हम चलें तो बाएं चलने के लिए परतंत्र हैं, स्वतंत्र होकर न चलें। दाहिने चलेंगे, मनमानी करेंगे तो रगड़ जाएंगे। मर्यादा में चलेंगे तो मर्यादा रहेंगे। इसलिए परतंत्रता में स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता में परतंत्रता है। एक दूसरे से बंध के रहना, प्रेम से रहना, सहना। हम संतों के बीच में हैं, हम कुछ सेवा कर देते हैं, दूसरे लोग हमारे लिए सहयोग कर देते हैं। सहकारी समिति बढ़िया चल रही है। अभी मैं अकेले कहीं रहूं तो कुटी बनाओ तो अब उसके लिए सब पूरा प्रबंध, फिर अपना बनाओ खाओ और सब प्रबंध देखो, और कहीं जाओ तो ताला लगाओ, और चोर आया सब तोड़ के ले गया तो चिंता करो, और चोर कहीं आ गया और बाबा वहीं है तो बाबा को पीटा भी, खिलाओ जितना धरा है, तो परेशानी हुई। न बनाओ, पेड़ के नीचे रहो, ठंडी कड़ाके की पड़ रही है, अब सारी एनर्जी ठंडी को सहने में लगा रहे, आत्मचिंतन नहीं हो पा रहा, क्या फ़ायदा। इसलिए संतों के बीच में रह करके आराम से रहो, सेवा करो, समर्पित होकर रहो, मर्यादा में रहो, आनंद से। मैंने अपना उदाहरण दिया कि 18 वर्ष तक मैं गुरु जी के साथ रहा। उसके पश्चात कार्यक्रम बढ़ा तो जगह जगह कार्यक्रमों में जाने लगा और आकर के गुरु जी से मिलता रहा। फिर जितना विकास होता गया और कार्यक्रम, लेकिन संतों के साथ रहा और गुरु जी से मिलता रहा। अभी भी संतों के साथ हूँ, स्वतंत्र कभी भी नहीं हुआ। गुजरात आया तो द्वारिका देखने प्रवृत्ति मेरी स्वाभाविक कम है, द्वारिका देखने नहीं गया। जब जामनगर का कार्य हुआ तो उन्होंने ही, दिनेश भाई ने कार्यक्रम बनाया, द्वारिका, पोरबंदर, सोमनाथ, तो घूम लिया। तो आज तक मैं स्वतंत्र नहीं हूँ और महास्वतंत्र। इसलिए स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं है। पति पत्नी, पत्नी के अधीन पति, पति के अधीन पत्नी, ये बुरा नहीं है। मोह के अधीन न होना चाहिए, व्यवहार के अधीन होना चाहिए। माता पिता के अधीन, गुरु के अधीन शिष्य रहे, लेकिन गुरु को भी शिष्य के अधीन रहना पड़ता है। शिष्य काम करता है, सेवा करता है, तो उसकी बात मान करके तो काम चलेगा। एक दूसरे के साथ सब जुड़े हैं,
मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। दुर्व्यसन से मुक्त, संयम से रहो और समय निकालो सत्संग का, साधना का, ध्यान का, चिंतन का, अध्ययन का, मनन का। केवल व्यवहार में पचो मत। व्यवहार की कोई सीमा नहीं और लोक कल्याण की कोई सीमा नहीं और सेवा की कोई सीमा नहीं है। अपनी सेवा छूट न जाए। आत्म सेवा ऊंची सेवा है। इसलिए अकेले में बैठ करके स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान, ये 3 काम सेवा के अतिरिक्त करो। स्वाध्याय जो ज्ञान वैराग के ग्रंथ हैं उनका मनन करो और चिंतन जो सत्यता है उसको देखना चिंतन है। शरीर नश्वर है, सब कुछ परिवर्तनशील है, चारों तरफ सब कुछ निरंतर बिगड़ बन रहा है, यहाँ कुछ स्थिर नहीं। आत्मा स्थिर तत्व है, परमानंदमय है, केवल है, कल्याण स्वरूप है, वही मैं हूँ। मुझे कुछ पाना नहीं, बस अपने आप में स्थित रहना, यही जीवन का फल है। ये सब विचार चिंतन कहलाता है। और ध्यान चित्त को एकाग्र करना, किसी आधार में एकाग्र करना और आगे चल करके चित्त का दृष्टा केवल हो जाना, संकल्पों का त्याग करना। संकल्प जब त्याग हो गए अपने आप शांत है। अगर संकल्प आते हैं तो उससे उदासीन रहता है तब भी शांत है। ये अभ्यास करें। तो सेवा के बाद स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान, ये 3 काम करना चाहिए। गृहस्थ को, विरक्त को, स्त्री पुरुष को, सबको करना चाहिए। अगर पुरुष करता है तो स्त्री को उससे कल्याण नहीं होगा, स्त्री पत्नी करती है तो पति का कल्याण नहीं होगा। हमारे लिए कोई भोजन बना सकता है, बिस्तर बिछा सकता है और काम कर सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई भजन नहीं कर सकता है। वो जो धनी लोग हैं मंदिर बनवा दिए और पंडित को लगा दिए, पाठ करते रहो, कीर्तन करते रहो, तो धन है कि तो अच्छा किए और एक पंडित को भी रोजी रोटी प्रबंध हो गया तो अच्छा ही है। और सेठ जी को उसमें बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा जब तक वो स्वयं साधना में नहीं उतरेंगे। हाँ, उनका नाम होगा कि भाई उन्होंने मंदिर बनवाया है और पूजा अर्चा हो रही है, एक पंडित जी को लगा दिया है और नाम होगा, अच्छा होगा, शुभ कर्म है। परंतु स्वयं जब मनन चिंतन करेंगे तब उनको लाभ होगा। ये आध्यात्मिक साधना व्यक्तिगत चीज है। तो साहब कहते हद चले सो मानवा, गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चले वो मनुष्य, बेहद चले सो साध। गृहस्थी छोड़ करके विरक्त हो गया, वो बेहद हो गया। जात पात वर्ण आश्रम का प्रपंच छोड़ करके साधु, तो विरक्त हो गया। विरक्त होने में भी कितने लोग विरक्त होते हैं, उत्साह में निकल पड़ते हैं और वैराग रहता नहीं। घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर, और मठ पर बताया काम तो बंदे रमता राम। तो ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता, वो भटकते रहते। वो कहते हैं हम स्वच्छंद हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र नहीं, मन के गुलाम हैं। मर्यादा में रहने की जरूरत है। जिसे कल्याण की इच्छा होगी ऐसा सोचेगा ही नहीं। तो साधु हो, विरक्त हो तो सच्चा विरक्त हो। घर छोड़े तो घर से कोई संबंध ना हो। जैसे और दुनिया के घर हैं तैसे वो भी घर है। कदाच वहाँ जाना पड़े उनके आग्रह बस, तो जैसे दूसरे यहाँ जाते वहाँ भी बोलिए बस। कोई संबंध नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई लेन देन नहीं। कितने घर छोड़ दिए, घूमते हैं। और साधु वेश तो आपको तुरंत मिल सकता है। ऐसे ऐसे उदार साधु हैं कि आप पहुँचो तुरंत वे लंगोटी फाड़े बैठे ही तुम्हारे लिए, तुरंत वेश दे देंगे। ये तो व्यंग है हरिद्वार ऋषिकेश के लिए कि कितने सन्यासी झोली में रंगा हुआ कपड़ा, अचला लंगोटी रखे प्लेटफार्म पर बैठे रहते हैं। और कोई उतरा व्यक्ति जरा उदासीन है तो देखे, कहो भैया कहाँ से आए हो, क्या मामला है, क्या करें महाराज, घर में बड़ा खटपट है। कहे ठीक है, चलो मेरे आश्रम पर चलो, मैं तुम्हें सन्यास दे दूँगा। यहीं दे दूँ, बस वहीं दे दिए और नाम रख दिए प्लेटफार्म आनंद।
प्लेटफार्म पर हुआ तो प्लेटफार्म आनंद या स्टेशन आनंद, तो ये व्यंग है, ऐसा नाम नहीं रखते, लेकिन व्यंग वहाँ चलता है। ऐसे लोग हैं, खूब है। तो वेश देने वाले तो गुरु हजारों हाथ जोड़ करके खड़े, शिष्य को हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, गुरु ही हाथ जोड़ के खड़े। तो वेश तो मिल जाएगा, और वेश मिल गया तो दाग दिया गया, बैल है उसको दाग दिया गया तो छोड़ दिया, कहीं चले उसको कोई कामजी हाउस में नहीं करता तो ऐसे दाग दिया गया, साधु हो गए। तो ऐसे भटकने वाले तो बेकार हैं। किसी बोधवान गुरु की शरण में जा करके समर्पित होना, सेवा करना, मर्यादा में रहना, साधना करना, इसकी ज़रूरत है। और अपने घर गृहस्थी से कोई संबंध न रखना, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना, और सेवा, स्वाध्याय, चिंतन, ध्यान, ये सब में मन देना, ये साधु का काम है। हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाध, साहब कहते हैं हद बेहद दोनों से जो ऊपर उठ जाए उसका मत आगाध है। गृहस्थी छोड़ी और विरक्त मार्ग में आकर के सांप्रदायिक अहंकार को भी छोड़ा। सारे संप्रदाय मनुष्य के बनाए, सारी जातियां मनुष्य की कल्पित है। जात शब्द संस्कृत भाषा का है, इसका अर्थ होता है पैदा होना। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जात एक है, जिनकी पैदाइश भिन्न है उनकी जात भिन्न है। बकरे से और सूकरी से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग अलग हैं। घोड़ा से और गाय से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। ऐसे और समझ लीजिए। लेकिन पूरे भूमंडल में किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मानव में दो जाति नहीं, एक जाति। समाजशास्त्रियों ने इसका अध्ययन जब किया है तो इसमें 3 विभाग किया है, 3 महाप्रजातियाँ, यूरोपाग, मंगोलाग, निग्रोसम, ये 3 महाप्रजातियाँ। यूरोपाग जो गोरे रंग लेकर के हो, भारत के लोग यूरोपाग में आते हैं। निग्रोसम जो काले हो, मंगोलाग जो लाल रंग लेके हो। तो 3 महाप्रजातियों का विभाजन समाजशास्त्रियों ने किया है, लेकिन मौलिक रूप में फर्क उन्होंने भी नहीं माना है, क्योंकि इनमें भी परस्पर में बच्चे होते हैं। इसलिए पूरा मानव समाज एक जाति, 2 जाति नहीं। ऊंच नीच की भावना अज्ञान पूर्ण है। आचरण की पवित्रता से आदमी श्रेष्ठ होता है। सांवला गोरा रंग है, भिन्न जलवायु में सांवला गोरा प्राय हो जाते हैं। कश्मीर के सभी लोग गोरे होते हैं, मद्रास के सभी प्राय सांवले काले होते हैं। सांवला होना कोई अपराध थोड़े है। हमारे राम और श्याम दोनों श्याम और घन श्याम है। राम श्याम है और कृष्ण घन श्याम है, तो क्या इनको आप अलग कर दोगे? जो हमारे परम पूज्य हैं हिंदू परंपरा और भारतीय परंपरा के, कोई उनको भगवान माने न माने अलग बात है। कोई भगवान माना, कोई मनुष्य माना, लेकिन मनुष्यों में महान है, उन्होंने महान काम किया है। उनके जीवन में लगे हुए कुछ ऐसे प्रपंच हैं जो भक्तों द्वारा लगाए गए, वो सब विचारणीय हैं। जैसे कि श्री कृष्ण के विषय में रास बिल्कुल झूठी बात है, 16 आना झूठी। वेद में श्री कृष्ण जी की चर्चा है, लेकिन वहाँ 3 मंत्र में है तो कोई बात नहीं। छांदोग्योपनिषद में उनको जिज्ञास के रूप में उनकी चर्चा है, वो भी कोई बात नहीं। लेकिन महाभारत तो लाख से अधिक श्लोक हैं, उसमें कहीं रास बताते, कहीं नहीं। जब श्री कृष्ण महाराज की 85 वर्ष की उम्र है, तब उनकी अग्र पूजा हुई है युधिष्ठिर के यज्ञ में। तो उसी समय शिशुपाल जो फुफेजात भाई था चेदी देश का, जबलपुर क्षेत्र का, उलझ गया और गाली देने लगा। तो सब प्रकार की गालियां दी है, लेकिन ये नहीं कहा है कि कृष्ण रसिया है और नाच करते हैं पराई स्त्रियों को लेकर। उनके 85 वर्ष की उम्र तक कोई नहीं उंगली उठा सका है,
और 10 वर्ष की उम्र में रास बताते हैं, और रास की जो लीला है अत्यंत घृणित है, वो 10 वर्ष का बच्चा कर नहीं सकता है। इतना अविश्वसनीय और अनैतिहासिक है और शास्त्रों के भी प्रतिकूल है। जब मैंने पहली बार इसको लिखा और पारक में छापा और अयोध्या गया अंक, तो वहाँ के विद्वानों ने कहा ऐसा तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं, बिल्कुल यथार्थ बात है। प्रकाश द्विवेदी एक कवि हैं, अभी भी जीवित हैं, मुझसे कम उम्र है, उन्होंने उद्धव दूत लिखा, वो कवि है। तो उस पर संस्कृत, हिंदी, शायद इंग्लिश में भी उसकी प्रशस्त में लोग लिखे। मैंने कुछ नहीं लिखा, तो उन्होंने पत्र लिखा कि साहब आप लिखिए। तो मैंने कहा तुम मेरे पास आओगे तब मैं लिखूँगा। कहे साहब आपकी पारखी दृष्टि मुझे चाहिए, आप लिखिए। तो लिखा और छापा। तो अयोध्या के पंडितों ने कहा कि बिल्कुल यथार्थ है, ऐसा हम लोग सोचे ही नहीं आज तक। मैंने तर्क दिया है, युक्ति दिया है, प्रमाण दिया है कि कब से लोग रास उनके साथ जोड़ दिए। श्री कृष्ण महाराज ने कभी रास नहीं की, और राम रास करें तो बातें बेकार है, एक पत्नी व्रती। लेकिन कृष्ण के विषय जब लोग लगाए तो राम भगत भी ललचा गए, तो उन्होंने भी रास शुरू कर दिया। वो बृहत कौशल खंड, हनुमत संहिता, महारामायण, संस्कृत में अनेक रामायणें बनी, इतने अभद्र कि लेखक ही घबरा गए। एक जगह तो लिखता है कि ये भक्तों में इसकी कथा कहनी चाहिए, सबके बीच में नहीं जबकि राम से इससे कुछ मतलब नहीं। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। दो हमारे महापुरुष श्री राम और श्री कृष्ण, और रास लगा करके इन लोगों ने बहुत गलत किया। और कई बातें हैं, वो सब कहने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। इन सब महापुरुषों के जीवन में भक्ति के नाम पर बहुत गलत स्थापनाएं हो गई हैं। और महिमा में तो कबीर साहब के लिए भी बहुत कर दिए। कबीर साहब जैसे धुरंधर पुरुष, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में वैज्ञानिक है और निर्भय और डर नाम की चीज़ नहीं, जो जैसे देखते वैसे कहते, जस देखें तस कहें कबीर, उनकी वाणी भी है, जस देखें तस कहें कबीर, जैसा देखते वैसा कहते हैं। ऐसे आग के समान कबीर के अनुगामी लोग, उनके जीवन में कितनी लीला, रास तो नहीं लेकिन और लीला, आकाश में उड़ जाना, ये करना वो करना वो करना, तमाम लगा दिया। तो भक्ति के नाम पर एक पागलपन शुरू हो जाता है, विवेक खो जाता है। भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर दुरुपयोग कि आत्मा निर्लेप है, इंद्रियां जो कुछ करती कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आत्मा निर्लेप है तो इंद्रियां कुछ भी करेंगे तो उसकी वासना बनेगी कि नहीं। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है संयम होना, और संयम न रहे तो फिर ज्ञान का मतलब क्या है? क्या वेदांत, जो मुख्य वेदांत उपनिषद है, कहीं ऐसा कहता है? कहीं नहीं कहता। उपनिषदों में कर्म सिद्धांत अत्यंत मजबूत है, पीछे लोग गड़बड़ाए हैं। ज्ञान के नाम पर दुरुपयोग, भक्ति के नाम पर दुरुपयोग, तो ये दुरुपयोग करने वालों की त्रुटि है, मूल पुरुषों की त्रुटि नहीं। हद बेहद दो तजय, जात पात झूठी, वर्ण व्यवस्था काल्पनिक। वर्ण व्यवस्था को शुरू वाला जो है वो बुरा नहीं है। यद्यपि मैंने ऐसा लिखा है तो ऐसे भी आलोचक हैं जो मेरी आलोचना किए हैं, ये तो उसका समर्थन करते हैं, लेकिन मैंने समर्थन नहीं किया है। ये लिखा है कि वर्ण व्यवस्था का प्रथम स्वरूप काम का बंटवारा था और कोई ऊंच नीच नहीं। दूसरा संस्करण हुआ है योग्यता के अनुसार। तीसरा संस्करण हुआ है जन्म से, तब से बिगड़ा है। और फिर धीरे धीरे अहंकार बढ़ता चला गया। पूजा पाठ करने वाले समझ लिए हम सबसे ऊपर हैं, और उनके लिए मिथ्या महिमाएं भी गढ़ी गई, तो वो दूसरे को इतना अछूत मान लिए कि हद हो गया। पंक्ति पावन ब्राह्मण, मैं जहाँ तक मुझे याद है ये अवध क्षेत्र में है, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ, इस सब के बीच में पंक्ति पावन ब्राह्मण है। अभी गोरखपुर में मेरा कार्यक्रम हुआ तो एक चौबे जी करवाते हैं, वो तो पंक्ति पावन नहीं है, लेकिन पास में ही बिल्डिंग खड़ी थी, वो पंक्ति पावन लोग थे। तो अभी पंक्ति पावन लोगों का इतना दम्भ है, हद है। और बात सामान्य है, दूसरे ब्राह्मण तो ऐसे हुए,
और यहाँ तक भंगार जानता हूँ कि कई लोग ज़्यादा गड़बड़। तो नाम है। कभी कोई महापुरुष हुआ होगा जिसके बैठने से पूरी पंक्ति पावन हो गई, तो पंक्ति पावन। लेकिन आगे चल करके तब समाज तो बदलता है, तो सब पंक्ति पावन कहाँ रह जाते हैं। तो इतनी जड़ता आ गई कि नहीं समझ पाते हैं। वर्ण व्यवस्था कभी की थी, अब तो कुछ नहीं है, नाम मात्र है। लेकिन उसके अहंकार को अभी भी इतने भुनाने वाले हैं कि उनको अपनी नाक से 6 अंगुल आगे तक दिखाई नहीं देता। ऐसे ऐसे दम्भी हैं। गोरखपुर में ही एक प्रोफेसर जो मेरे विचारों में बहुत मगन हैं और रिटायर्ड हैं और पंडित हैं, उन्होंने कहा साहब बहुत पढ़ा बहुत देखा, अब आपको पढ़ना है। चौबे जी से कहा सब पुस्तकें साहब की हमें दो, तो एक सेट उनको दे दिए कि अब इसको पढ़ूंगा तब आपके पास आऊँगा। उन्होंने एक संस्मरण बताया कि एक पंक्ति पावन नाम बहुत प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के दो विद्वान, नाम नहीं लूँगा, अब मर गए। तो वो बुलाए, उनके घर गया तो भोजन में बैठे तो चौका में बैठे और चौका से अलग करके मुझे बैठाए और चीनी के बर्तन में मुझे भोजन दिए और कांच के गिलास में पानी। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने भोजपुरी भाषा में कहा कि क्यों नहीं खाते हो। तो मैं खाया मन मार करके। और बड़े विद्वान हैं रहे, मर गए अब तो, बड़े विद्वान, योग्य विद्वान, वो पंक्ति पावन थे। अपनी लड़की उन्होंने शुक्ल परिवार में की, एक लड़की थी और वो भी बेचारे शुक्ल थे जिनको चीनी के बर्तन में भोजन थे। इतना विरोधाभास है, क्या तमाशा है, क्या विद्वान है, क्या समझदार हैं। आज के युग में भी ऐसे जड़ जीव हैं वर्ण व्यवस्था को लेकर। वर्ण व्यवस्था पूरी सड़ गई है, गल गल करके वो बह रही, कुछ नहीं रहा। लेकिन अहंकार आज भी, और हिंदू समाज के लिए कोड है। मैं तो उन्हीं लोगों के बीच में कहता हूँ, और सुनते हैं, हंसते भी हैं, स्वीकारते भी हैं। लेकिन कुछ लोग समझते भी हैं और कुछ बदलते भी हैं, और कुछ लोग स्वीकारते हैं लेकिन बदल नहीं पाते हैं। ऐसे सांप्रदायिकता का रोग, मोक्ष और स्वर्ग केवल हमारे संप्रदाय से है, और नाम लेने की जरूरत नहीं है। एक समाज जैसे हिंदू को हो, हिंदू में विविध शाखाएँ, उसमें सनातन धर्मी, आर्य समाजी, वेदांती, कबीर पंथ लोग, उसमें विविध शाखाएँ, और सब अपने को कल्याण का मुख्य द्वार, दूसरे को नहीं। इस्लाम देखो, ईसाई देखो, बुद्धत्व, जैनत्व, सब में ह्वेनसांग ने लिखा है कि बौद्धों में जो आपस में कटाकटी थी, इसलिए मैं भारत आकर के शोधना चाहा कि वास्तविकता क्या है। तो ये सांप्रदायिकता का रोग वर्ण व्यवस्था के रोग से भी भयंकर है। बस मोक्ष की ठेकेदारी, 10 नामी सन्यासी, तो 10 नामी सन्यासी के अलावा भी किसी को मोक्ष होता है। और वैसे ही वेदांती उदासीन मत वाले हैं, लेकिन उदासीन मत वालों को नीचे करके रखेंगे। ऐसे ऐसे तमाम साहब कहते ये सब बकवास है। हद बेहद दूर तक, हद बेहद दोनों छोड़ दे। बेहद का मतलब है सारी मान्यताओं से ऊपर उठ जाना। सारी मान्यताएं मनुष्य की मान्यताएं हैं, आत्मा सबका बराबर है। जो वासना त्यागेगा उसी का कल्याण होगा। संप्रदाय से क्या मतलब है? हमें गुरु चाहिए सही, जिसका बोध स्वच्छ हो, निर्भ्रांत, अपरोक्षात्म बोध जो दे, और जिसकी रहनी पवित्र हो, ऐसा गुरु चाहिए। अब वो गुरु किस मत का है, इससे कोई मतलब नहीं। कबीर पंथ में जितने हैं सब वो अंतिम बोध को प्राप्त है, दूसरे वाले नहीं प्राप्त है। या दूसरे तीसरे वाले कहें कि हम अंतिम बोध को प्राप्त हैं, सब के सब झूठी बात है। सच्चा गुरु मिलना चाहिए, वो किसी मत का हो। इंग्लिश हमें सीखना है तो इंग्लिश टीचर चाहिए, किस जाति संप्रदाय का, इसका मतलब क्या होता है। ऐसे आत्मबोधनिष्ठ, वेदांत की भाषा में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्री जो बहुत सुना हो,
आज की भाषा में कह सकते हैं ज़्यादा अध्ययनशील तो श्रोत्री हो, ब्रह्मनिष्ठ यानी आत्मलीन हो। कबीर पंथ की भाषा में रहनी बोध संपन्न। बात वही है, बोध हो आत्मा का और रहनी संपन्न हो, अपनी स्थिति में रहता हो, ऐसे गुरु की जरूरत है। ऐसा गुरु किसी संप्रदाय का हो, उससे हमारा कल्याण है। कोई संप्रदाय मोक्ष का ठेकेदार नहीं। मोक्ष और स्वर्ग व्यक्तिगत विषय, स्वर्ग स्वर्ग अपने में लौट आना स्वर्ग। मोक्ष मोह का क्षय, वैकुंठ विकुंठ होना है, कुंठा रहित, ग्रंथि रहित, सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। सनत कुमार ने कहा नारद को समझाते हुए, आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, अस्मृत लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार के शुद्ध होने से सत्य शुद्ध होता है। आहार का अर्थ होता है जिसका हम आहरण करते हैं। आहरण करने का अर्थ होता है खींचना, लेना, ग्रहण करना। आँख से रूप, नाक से गंध, कान से शब्द, जीभ से रस, चाम से स्पर्श, मन से संकल्प विकल्प, ये 6 इंद्रियों से हम आहरण करते हैं। हम लोग 5 ज्ञानेंद्रिय कहते हैं और 6ठा मन अंतःकरण कहते हैं। बौद्ध लोग षडायतन कहते हैं, 6 आयतन। शैली का अंतर है, बात एक है। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं वो सब आहार है। जब ये शुद्ध हो जाता है, ठीक देखना, ठीक सुनना, ठीक सूंघना, ठीक छूना, ठीक खाना इत्यादि खो जाता है और ठीक सोचना, तब सत्य शुद्ध हो, सत्य नाम अंतःकरण वो शुद्ध हो जाता है। सत्य शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। जब सत्य शुद्ध होता है तो अस्मृत ध्रुवा होती है, चित्त स्थिर होता है। क्यों नहीं चित्त स्थिर है? क्योंकि रजोगुण प्रधान चित्त है, रजोगुण है, बाहरी लालसाएं अभी मौजूद हैं, इसलिए चित्त विश्राम नहीं पाता है। अगर भोग की वासना नहीं है तो प्रचार की वासना हम सबको जगा देंगे तो भी शांति नहीं पाएगा। प्रचार की वासना बहुत गलत है। अपने बोध में रहे, अपनी रहनी में रहे, जहाँ रहे दूसरे के लिए कह दे जो पात्र हों, जिनको गर्ज होगा सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे। कोई महापुरुष आज तक दुनिया को सुधार नहीं पाया। महाराज राम अयोध्या में आए, उनकी गद्दी हुई, सीताराम राजा रानी बने और अयोध्यावासी उनको ताना मारे कि सीता जितने दिन जहाँ रावण के घर में रहीं, करीब 20-22 महीने रहने पड़े थे उनको, और वह राम ने फिर ला करके पत्नी बना लिया। हम लोगों की दशा क्या होगी? हमारी भी पत्नियाँ कहीं भी रहें और उनको लेना पड़ेगा। ये जन जन की भाषा हो गई। इससे राम सुन करके ऊब गए और सीता का निर्वासन कर दिया। जब वे नहीं रहे तो अयोध्या में जाके देखो सीताराम सीताराम जपा जा रहा है। महापुरुष के रहते तक उनको लोग समझ नहीं पाते, जब चले जाते हैं तो उनका गीत गाते हैं। सैदानी रहेगो बोल, साहब ने कहा है, पीछे बोल रह जाती है चिन्ह। तो ये दुनिया ऐसी है, कौन किसको चिता पाया? तो ज्ञानियों का ये महाभ्रम कि मैं सबको जगा दूंगा, महामोह है। अपना काम करना है, दूसरे की सेवा करना है, जिनको जगना होगा जगेंगे। अगर रजोगुण वृत्ति कुछ है, कुछ पाने की इच्छा है तो चित्त स्थिर नहीं होगा। जब कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी, शायद जीवन चलता है। परिश्रम अपनी श्रेणी का करो। आप कहेंगे तो साधु के लिए, साधु के लिए नहीं, सबके लिए है। गृहस्थ हैं, साधु हैं, अपनी अपनी श्रेणी में परिश्रम करें और संतोष रखें। जो मिले उसमें संतुष्ट रहें और साधना करें। इच्छा करने से कोई फायदा नहीं। तो हद बेहद दो तजे ताकर मता आगात। समय बराबर भागता चला जा रहा है। काल क्षण क्षण खिसकता है। और एक कहानी है कि एक मंदिर में एक देवता आता था, तो उसके सामने चोटी होती थी, पीछे साफ रहता था। और अगर उसकी चोटी कोई पकड़ ले तो वो धन दे देता था, नहीं लौटता था तो पकड़ नहीं मिलता था क्योंकि पीछे चोटी नहीं रहती थी। एक काल्पनिक कहानी है। अर्थ है कि शरीर जीवन रूपी मंदिर में समय रूपी काल आता है
तो आगे उसकी चोटी है, पकड़ लें तो काम बन जाएगा, और लौटा तब पकड़ नहीं पाएंगे। जीवन हर क्षण भागता है। मूसा के लिए कहानी है, ये यहूदी परंपरा में कहानी है कि ईश्वर ने कहा है मूसा तुम स्वर्ग में जा करके कुछ दिन रह के आओ, अनुभव बताओ। तो गया, 10,000 वर्षों तक वो स्वर्ग में रहा, लौटा तो ईश्वर ने पूछा मूसा तेरे को क्या अनुभव हुआ? कि हुजूर ऐसे लगा कि मुसाफिर खाने में एक दरवाजे से घुसा हूँ और दूसरे दरवाजे से निकल गया। 10,000 वर्ष का समय ऐसे लगा। जब समय ख़त्म हो जाता तो लगता अभी अभी आए, अभी जा रहे हैं। अभी जयंती भाई हमारे पास बैठे थे दोपहर के समय, तो उन्होंने कहा आप 10 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं और हुआ है। तो पीछे मैंने मनन किया तो 22 वर्षों से ऊपर हो गया है। तो समय भागता चला जाता है, पता नहीं लगता है, और एक दिन निकल जाएगा। अभी जब सब हमें सत लग रहा है इसलिए उसमें भूले हैं, और जब झूठ लगेगा तब अवसर नहीं रहेगा, शरीर छूटने लगेगा और हमारे शरीर को लोग खाट से उतार देंगे। गृहस्थ लोग प्राय उतार देते हैं, क्योंकि खाट पर मरेंगे तो प्रेत हो जाएंगे, ज़मीन पर रहेंगे तो प्रेत नहीं होगी, ये धारणा है। तो उतार देंगे, तब जब हमें लगेगा कि शरीर छूट रहा है तो लगेगा कुल छूट है, लेकिन तब कुछ करने का चांस नहीं रहेगा। जब चांस है तो कुल सच लग रहा है, और जब सब झूठ लगेगा तब चांस नहीं रहेगा। इसलिए पहले लगे कि झूठ है। साहब की एक साखी है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाये। अगर कहूँ है तो है नहीं, शरीर परिवार धन दौलत ये पसारा सब जो दिखाई देता है नहीं, लेकिन नहीं कहते नहीं बनता है। शरीर की रक्षा करना है, जहाँ है वहाँ कर्तव्य करना है। तो हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाये। ज्ञानी हाँ नाही के बीच में रहता है भी और नहीं। हमारा शरीर है और नहीं है। उर्दू के कवि ने कहा है नहीं है कितने दिन का ये तो पता नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि आज कल में ये खो जाएगा, और जब खो जाएगा तो कब तक के लिए? सदा के लिए। है कण बराबर और नहीं है पर्वत बराबर। कण बराबर है उसको हम पर्वत बराबर मानते हैं, और नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। नहीं के विषय में कोई कहे तो अशुभ मानते हैं। मौत की याद, मौत की चर्चा करो, लोग कहते चुप रहो, अशुभ न बोलो। शुभ है विवाह, शुभ है जन्म, मौत अशुभ है। जबकि मौत के समय ही जीवन का रिजल्ट आना है। रिजल्ट का दिन है, उत्सव का दिन है। अंत बेलाया में तत्रेम प्रतिपद्येत अच्युतमस अच्युतमस प्राण संस्तमस। घोरांगिरस ने श्री कृष्ण को उपदेश दिया जीवन यज्ञ का छांदोग्य उपनिषद में। जीवन यज्ञ का उपदेश बड़ा सुंदर है। तो अंत में कहा अय कृष्ण अंत बेलायाम, अंतिम समय में एतत्त्रयम् प्रतिपद्येत, इन तीनों का प्रतिपादन चिंतन मनन करना चाहिए। अच्युतमस अच्युतमस प्राण संस्तमस, मैं अक्षय हूँ, अच्युत न बिगड़ने वाला, प्राण से भी सूक्ष्म। अपने शुद्ध आत्मा की याद करो। अड़ोरणीयाम महतो महीयान आत्मस जंतुर्नेतो गुहायाम तमकृतो पश्यत वीतशोको धातु प्रसादान महिमान महात्मना। ये सत्य वचन है, जो अणु से अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है आत्मा, लेकिन महिमा में महतो महीयान, महान है, इसलिए इसको विभु कहा गया। विभु नाम महान शक्तिशाली। अड़ोरणीयाम महतो महीयान आत्मस जंतुर्निहितो गुहायाम, ऐसा आत्मा सभी की गुहा में बैठा है, हृदय गुफा में आत्मा बैठा है। तमकृतो पश्यत वेत शोको। किसी ने पूछा महाराज उसको देखे कैसे? तो ऋषि ने कहा तम अकृत, तम उसको आत्मा को, पश्यत वह देखता है जो अकृत और वीत शोक है। अकृत का मतलब कर्म प्रपंच से ऊपर, कर्म कांड में जीवन बनना लगे रहो, बोध में चलो, और व्यवहारिक काम धंधा भी आगे चल करके घटाओ।
साधना में लगो, एक मर्यादा में रखो। दिन भर खाली व्यवहारे में लगे आध्यात्मिक चिंतन मनन नहीं होगा तो दशा नहीं आएगी। इसलिए अकृत और वीत शोक, हर्ष अमर्ष से ऊपर उठो, ये हर्ष अमर्ष सब तमाशा है, अनुकूल प्रतिकूल व्यर्थ है। स्वप्न के सारे दृश्य जागने पर व्यर्थ हो जाते हैं, बोध होने पर ये सब व्यर्थ हो जाता है। लेकिन बोध ऐसे थोड़े होता है, जान लेना बोध नहीं है, जान लेना तो ऊपरी बोध है। साधना द्वारा जब मन का मैल मिटता है तब आत्म साक्षात्कार होने पर बोध होता है। तम कृतो पश्यत वीतसो को, तम उसे अकृत और वीतशो पश्यत देखता है, यानी साक्षात्कार करता है। देखने मतलब कोई आँख से देखना नहीं, अनुभव करता है। धातु प्रसादान महिमान महात्मना, धातु के प्रसाद होने पर महिमानम आत्मना, आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। धातु का अर्थ है इंद्रियां और मन, ये जीवन को धारण करते हैं। प्रसाद नाम शुद्ध होना, मन और इंद्रियां जब शुद्ध हो गई तो महिमानम आत्मना, आत्मा अपनी महिमा में स्थित हो गया। द्वैतवादी इसका अर्थ करते हैं धातु नाम धारण करने वाला ईश्वर है, वो सबको धारण करता है। प्रसाद उसकी कृपा है। जब ईश्वर की कृपा होगी तब महिमानम आत्मना, तब उस परमात्मा की महिमा में वो जुड़ जाएगा। ये उनका परोक्ष उपदेश है, जो श्रुति का कथन नहीं है, और श्रुति पर ये जबरदस्ती अर्थ है। इसलिए स्वामी शंकराचार्य का अर्थ पहले वाला है, जो मैंने पहले कहा, वही वास्तविक है। अपरोक्ष बोध में द्वैत का प्रसंग नहीं है। जीव को किसी शिव में नहीं मिलना है, जीव स्वयं शिव है, जीव स्वयं ब्रह्म है, जीव स्वयं परात्पर परब्रह्म है, परात्मा है, परमात्मा है। श्रुतियाँ अपरोक्ष ज्ञान जहाँ देती हैं वहाँ कोई गुंजाइश नहीं रखती है द्वैत के लिए। लेकिन जो मत है तो मत वालों को सोचते हैं कि इसका हम वही अर्थ कर देंगे तो दूसरे को बल मिल जाएगा, तो उसको घसीट करके अर्थ करते हैं। तो धातु प्रसादान महिमान आत्मना, मन इंद्रियों के प्रसाद होने पर आत्मा अपनी महिमा में स्थित होगा। मन और इंद्रियों के शुद्ध होने पर, संयत होने पर एकाग्रता होगी, और एकाग्रता होने पर असंप्रज्ञात स्थित होगी। पहले तो एकाग्रता होती है, तब असंप्रज्ञात, यानी चित्त कहीं किसी लक्ष्य में स्थिर हो, तब चित्तवृत्त शून्य की स्थिति आ सकती है। तो ये सब समझना चाहिए, अब इधर चलने का प्रयास करना चाहिए। जितना चल मिले व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो फूल सूख गए हैं वे व्यर्थ नहीं गए हैं, जो धाराएं लुप्त हो गई वो निरर्थक नहीं गई हैं। आपने जो कुछ किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जो कुछ करेंगे वो बल देगा। सत्य समझना चाहिए, सत्य नहीं समझते, पहले भटके हुए हैं तो जीवन भर चलते रहे, नहीं पहुँचेंगे। सत्य समझ लें और फिर चलें। तो हद बेहद दो तजेता कर्मदागाद, ये जात वर्ण का रोग और सांप्रदायिकता का रोग। जो बोध तत्व है वो संप्रदाय से सीमित नहीं। संप्रदाय बनते मिटते रहते हैं। आज के जितने संप्रदाय हैं 2500 वर्ष के पूर्व कोई नहीं थे। अब आज के ये संप्रदाय आगे चल कर के टूट फूट जाएंगे। आजकल हिंदू मुसलमान का बहुत तफरका मानते हैं। ऐसा समय आएगा हिंदू मुसलमान दोनों नामे खत्म हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। काल सबको पीस करके रख देता है। पुराने ज़माने की बातें कहाँ हैं कुछ। वैदिक देवी देवताओं की पूजा कहीं हिंदू नहीं कर रहा है। जो सबसे बड़ा देवता इंद्र है, ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है और 1/4 में इंद्र की महिमा है। उस इंद्र को पूजने वाला भारत में कोई नहीं। कैसा जमाना, कैसा समय बदलता है। और वेदों में जिसकी चर्चा ही नहीं है वही सब आज पूजे जा रहे हैं। ऐसे आगे बदलेगा। दशहरे में श्री राम की महिमा ज़्यादा थी, दुर्गा जी उनको एक किनारे कर रही हैं। आजकल दुर्गा जी का महत्व बढ़ रहा है, पता नहीं यहाँ बढ़ रहा है कि नहीं, लेकिन उधर तो बढ़ रहा है और दुर्गा जी बढ़ रही है, क्योंकि पब्लिक को ज़्यादा लाभ होगा, उनको पूजेंगे। अयोध्या में जाओ तो राम की उतनी पूजा नहीं है, हनुमान जी की पूजा है, क्योंकि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं और राम तो ऐसा देते नहीं हैं, तो कहाँ पूजें।
और भरत को तो कोई पूछता भी नहीं, क्योंकि अर्थ न धर्म न काम रुच पद न चहो निर्वाण। तो ऐसे रूखी सुखी कौन पूछे? तो ये दुनिया ऐसी ही है। ये संप्रदाय बदलेंगे, देवी देवताओं का परिवर्तन होगा, जात पात बदलेगी, किसी का अहंकार रहेगा नहीं। शुद्ध मानवता पर ध्यान देना चाहिए। हम मानव हैं, सबसे प्रेम करें, ऊंच नीच मूलतः कोई नहीं है। स्वच्छता जहाँ देखे व्यवहार ले, स्वच्छता न देखे न व्यवहार ले। और जन्म से कौन छूत अछूत है? तो हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाध, अगाध स्थित आत्मलीनता है, वही जीवन का परम फल है। श्री राम